हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे रेसिड्यू चैनल पे। कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से जो है वो क्लास 2-3 दिन से मैं डाल नहीं पाया था। ठीक है। देखिए, अपना मॉक टेस्ट है। इसका पहला क्वेश्चन है कि ए पर्सन डिस्ट्रीब्यूट्स हिज पेन्स अमंग फोर फ्रेंड, कि चार दोस्तों के बीच वो अपने पेन डिवाइड करता है। ये रेशियो दिया गया 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6 का रेशियो में। हमें कह रहा है कि उसके पास मिनिमम पेन कितने होने चाहिए। अब पेन है तो डेसिमल में होगा नहीं, फ्रैक्शन में होगा नहीं, एक परफेक्ट उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, नेचुरल नंबर में होगा। सबसे पहले देखिए, नीचे जो भी आपके पास वैल्यू है इनका हम एलसीएम लेते हैं। आपको एलसीएम बताया था, लगातार दो नंबर कहीं भी आ जाए वो एलसीएम में आएंगे। तो 5 और 6, 6 गुना 5 30, 3 का भाग जा रहा है, 4 का नहीं जा रहा, तो इसका डबल करेंगे 60। ओके, ये एलसीएम आ गया। 3 से डिवाइड करेंगे 20, 4 से करेंगे 15, 5 से करेंगे 12 और 6 से करेंगे 10। उसके बाद एलसीएम हटा देते, सिंपल हमारे पास रेशियो आ जाता है। ये ए को 20 दे, बी को 15 दे, सी को 12 दे और डी को 10 दे, तो टोटल इसके पास कम से कम ये जो रेशियो ना इस रेशियो में होने चाहिए। तो इनको प्लस करेंगे, 35 प्लस 12 47 प्लस 10 57 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, टेन ए की वैल्यू दी है, कोसेक इंटू सेक पूछा है। देखिए, कोसेक क्या होता है हमारा, साइन का उल्टा, यानी ये होता है कर्ण बटे लंब, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, इंटू सेक ये होता है कर्ण बटे आधार, हाइपोटेनस अपॉन बेस। टेन है, ये दिया √2 - 1/1। टेन जो होता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, कर्ण का स्क्वायर अपॉन एल इंटू ए। तो हमें हाइपोटेनस निकालना है, वो हमारा होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो √2 - 1 का होल स्क्वायर, तो √2 का 2 और 1 का 1, 2 और 1 3, 3 - 2 √2। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी 1 और इसका पूरे का रूट। यह आ जाएगा अंडर रूट में 4 - 2 √2। ये आ गया हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये रूट हट जाएगा, यानी 4 - 2 √2 अपॉन परपेंडिकुलर √2 - 1 और इंटू बेस जो है 1। अब क्या करेंगे, हम परमेकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, नीचे साइन किसका है, माइनस का, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो √2 - 1 अपॉन √2 - 1, सॉरी माइनस है तो प्लस वाले से हम अपोजिट साइन से इंटू। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 और 1 का 1, तो नीचे तो 1 बचेगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 4 √2 और 1 से करेंगे तो 4 को 4 माइनस, इन दोनों को करेंगे √2 इंटू √2 2, 2 इंटू 2 4 -2 √2। ये हमारा टर्म कैंसिल, 4 में से 2 गए तो आंसर आ जाएगा 2 √2। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं मोहन गेट 3 मार्क्स फॉर इच करेक्ट सम। ठीक है, मोहन को प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 3 अंक मिलते हैं। मोहन गेट्स 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट क्वेश्चन आना चाहिए यहाँ पे, एंड लॉस 2 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग सम। चलो, ये इस टाइप से कह रहा होगा कि यदि वो सही जोड़ता है तो उसको 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, गलत करता है 2 काट लिए जाते हैं। टोटल है 30 नंबर, उसको 40 मिले। ये हमेशा आप एलिगेशन से कीजिए। मान लीजिए सारे क्वेश्चन जो 30 क्वेश्चन थे वो मान लीजिए सारे उसके राइट थे, तो एक पर्सन के 3 नंबर मिले, तो 30 के उसको नंबर मिलने चाहिए 90। यदि वो सारे ही गलत करके आ जाए, बिल्कुल उसका कुछ पड़ा हुआ नहीं है, तो एक नंबर के लिए -2 होंगे, और 30 है तो 30 इंटू 2 -60 हो जाएंगे। और ऑल जो मिलता है एवरेज, वो हम कहाँ पे लेते हैं, बीच में, टोटल उसको 40 मिले। बड़े नंबर में से छोटा घटाओगे, 90 में से 40 के 50। यहाँ पे देखिए, ये प्लस का ये माइनस का, तो बड़ा 40 है और इसमें से 60 घटाना है, तो ये ऑलरेडी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 100। इनका रेशियो आ जाएगा 2:1। यदि उसने 3 में से 2 क्वेश्चन सही किए तो एक उसने गलत किया। कह रहा है उसके द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या, तो टोटल 2 और 1 3, यहाँ पे थे कितने 30, तो 30 जो है 3 की वैल्यू है, 2 की हमें निकाल ली, तो आंसर कितना आ जाएगा 70। अगला देखिए, द एवरेज एज ऑफ 14 गर्ल्स एंड देयर टीचर एज इज 15 ईयर। ठीक है, 14 जो लड़कियां हैं और उनकी जो टीचर है, उन सभी की जो एवरेज एज है वो 15 है। कह रहा है टीचर को यदि हटा दिया जाता है तो एवरेज एज में एक कम हो जाएगा। एवरेज का मतलब है सभी को इक्वल दे देना, सभी को इक्वल बांट देना। ठीक है, 15 15 15। तो टीचर जाएगी तो यू अपना एवरेज 15 तो लेके जाएगी। अब जो 14 स्टूडेंट थे ना, इनका एवरेज पहले 15 था, अब सभी का एक एक घट जाएगा, सभी का एक एक एज जो कम होगा, कितने 14, तो 14 ये कम होगा और 15 ये था, तो 15 + 14 टीचर की एज आ जाएगी 29। अगला देखिए, आप इसको
जैसे वो मैंने एवरेज में पढ़ाया था ना कि ग्रुप में यदि कोई इंक्लूड हो रहा है एक्सक्लूड हो रहा है तो एक्सक्लूड वाले से आप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं। आगे देखिए, ट्राइंगल है, कह रहा है इसकी 3 साइड हमें दी गई हैं। ये हमारे पास ट्राइंगल है क्योंकि राइट एंगल दिख रहा है 15 20 25, तो ये इसका कारण हाइपोटेनिस, ये मान लीजिए बेस और ये परपेंडिकुलर। कह रहा है कि इसमें 5 रुपीज पर मीटर की रेट से बीज बोने की लागत, यानी इसके इस एरिया इस पूरे खेत में अंदर बीज बोएगा तो हमें इसका एरिया निकालना है, तो ये होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारे पास इसका पूरा एरिया आ गया 150 स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर का जो खर्च है वो 5 है, तो 150 का 5 से गुना कर देंगे, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक 150 इंटू 5 करोगे 750 आंसर। अगला देखिए, ए स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ए है, ए की पावर 12 प्लस ए की पावर 6 प्लस 1 ये पूछा है। देखिए, ये है ए स्क्वायर प्लस 1 और माइनस ए इक्वल टू 0। हमेशा ये क्यूब वाले फॉर्मूला में आता है, जैसे आपके पास हो ए क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या होता है ए प्लस बी, यानी ए प्लस 1 ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए और प्लस 1 ये होगा। अब इसके वैल्यू हमारे पास 0 है, तो 0 इंटू समथिंग करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा हमारे पास 0, तो ए क्यूब प्लस 1 इक्वल टू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाता है 0 आ जाता है। तो ए क्यूब की जो वैल्यू वो हमारे पास आ जाती है -1। अब जो पूछा वो देखिए आप, 3 के मल्टीपल में 12 जो है उसको लिख सकते हैं ए क्यूब और बाहर आ जाएगी 4 प्लस ए क्यूब बाहर कितना 2 और प्लस 1। यहाँ पे ये -1 है लेकिन पावर इवन है तो ये +1 बनेगा। ये भी देखिए -1 लेकिन पावर इवन तो +1 +1, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। आगे देखिए, यहाँ पे दिया है ए बी सी और डी ने एक 60 रुपीज का एक प्रेजेंट खरीदा, गिफ्ट खरीदा। ए ने दूसरों का हाफ, ठीक है, जैसे मान लीजिए बाकी तीन ने 2 रुपए दिए, तो इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो ए ने कितने रुपए दिए, ए ने दिया मान लीजिए 1, तो बाकी जो बचे बी सी डी इन्होंने कितने दिए 2, तो टोटल हमारा आ गया कितना 3। फिर कह रहा है बी ने दूसरों का 1/3, तो बी ने यदि 1 रुपया दिया होगा, ठीक है, बी ने 1 दिया होगा, तो बाकी जो तीन बचे ए सी डी इन्होंने कितना दिया 3, 3 होगा तो इसी का तो 1/3 कितना होगा 1 होगा, ठीक है। तो यहां से टोटल आता है 1 और 3 4। फिर कह रहा है कि सी ने बाकी का 1/4, तो सी ने यदि 1 दिया तो बाकी जो बचे ए बी डी उन्होंने कितना दिया 4, तो टोटल आ गया 5। अब टोटल यहाँ फिक्स होगा, जो भी गिफ्ट खरीदा एक खरीदा वो चाहे 100 का हो चाहे 500 का चाहे 1000 का चाहे 10 का हो, तो एक फिक्स अमाउंट का होगा, तो टोटल हमारा इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ 4, यहाँ 5 बराबर, देखिए एलसीएम कितना आएगा वो इनका बराबर होगा, तो एलसीएम आ गया 60। 60 बनाने के लिए मैं इसको 20 से इंटू करूंगा, इधर भी 20 से, इसको 60 बनाने के लिए 15 से, इधर भी 15 से, और इसको 60 बनाने के लिए 12 से, इधर भी 12 से। हमें पूछा डी ने कितना पेमेंट किया, तो बाकी का हमारे पास आ गया। देखिए यहाँ एलसीएम हमारा आया 60, वो हमारा टोटल आ गया, ठीक है, और यहाँ एक्चुअल में भी कितना आ रहा है 60 आ रहा है। अदरवाइज 60 नहीं होता, मान लीजिए 120 होता, एलसीएम 60 है तो वो 120 हमारी 60 जो टोटल 60 है उसकी वैल्यू होती, तो एक रेशियो का मान 2 हो जाता, ठीक है, समझे। यहां से देखिए, ए ने पे किया 20, बी ने किया 15 और सी ने किया 12, तो इन तीनों का हम टोटल कर लेते हैं, 35 प्लस 12 47, तो इन्होंने पे कर दिया, 60 में से माइनस करेंगे तो बाकी डी ने कितना गया 13 पे कर दिया। ओके, आगे देखिए, यहाँ कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी 2 है सर, ये हमें पूछा है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप वैल्यू पुट से भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2, तो 2 और 2 4, 2 6 आ गया, तो इधर भी 6 आना चाहिए, तो यहाँ s की जगह 3 रख दें, 3 दूनी 6 सेटिस्फाई कर रहा है, बस वैल्यू पुट कर दो। तो s हमारा 3 है और a हमारा 2 है, तो 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो 1 + 1 + 1 3 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आना चाहिए। पुट करें, यहाँ 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9, ये तो सारे प्लस है, ये तो ज्यादा आएगा, पॉसिबल नहीं। यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर लो माइनस ये 2 का स्क्वायर 4, ये 2 का स्क्वायर 4, ये भी 2 का स्क्वायर 4, ये भी ज्यादा, ये तो क्या माइनस में आ रहा नहीं हो सकता, ये जीरो नहीं हो सकता। ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 और प्लस 4 कितना आ गया 12, माइनस 3 का स्क्वायर 9 सेटिस्फाई कर रहा है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अदरवाइज हम इसको कैसे करेंगे, इसका जो होल स्क्वायर दिया इनको हम ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ एस स्क्वायर आएगा, इसमें भी एस स्क्वायर, इसमें भी एस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3s एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का हमारा सी स्क्वायर, फिर आएगा माइनस का
2as माइनस 2bs और माइनस 2cs। ठीक है, ये हमने होल स्क्वायर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। यहाँ देखिए हमें दिया गया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s। तो यहाँ से देखिए मैं माइनस का कॉमन ले लेता हूँ, क्या 2s। तो मेरे पास यहाँ बचेगा a प्लस बी और प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी के वैल्यू ऑलरेडी कितनी 2s। तो 2s इंटू 2s, तो ये हो जाएगा माइनस का 4s स्क्वायर, और ये हमारे पास 3s स्क्वायर प्लस का, तो माइनस का s स्क्वायर बचेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस s स्क्वायर। आगे देखिए, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने एक काम को करने का ठेका लिया जो 124 डेज में कंप्लीट करना था, और 120 जो मैन है वो इसमें वो अपॉइंट कर देता है। 64 डेज के बाद उसने देखा 2/3 टोटल, यदि फ्रैक्शन में जब भी बात करें फ्रैक्शन की तो हम 1 लेते हैं, परसेंटेज में 100। तो 1 था, उसमें से 2/3 जो है वो काम कंप्लीट हो गया। वो कह रहा है कि कितने को यहाँ से वो हटा दे, निकाल दे, एक्सक्लूड कर दे, ताकि फिर भी वो क्या हो, टाइम पे कंप्लीट हो जाए। देखिए जितना काम हुआ है वो यहाँ से लेके चल रहा है। तो स्टार्टिंग में आपके पास थे 120 मैन, इन्होंने काम किया है, यहाँ पे हम काम की जगह बीच में लेते हैं 2/3, इनको टाइम लगा 64 डेज। मान लीजिए रिमेनिंग को एक्स आदमी कर देंगे, ठीक है, टोटल 1 होता है। अब रिमेनिंग वर्क कितना आएगा, 3 में से 2 गया, 1/3, कितने दिन में करेंगे। तो ये कह रहा है कि 124 निश्चित समय जो टाइम था उसी में करेंगे। 64 तो हो चुके, तो बचे हुआ जो टाइम है वो कितना है, 60। इसके बाद यूं क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बताया था आपको, ठीक है। 120 इंटू 1/3 इंटू 60 4 इक्वल टू एक्स इंटू 2/3 इंटू 60। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 60 गुना 2 120 से 120। तो x का मान आ गया 64। x क्या लिया मैंने, n मैंने x लिया कि जो टोटल इस रिमेनिंग वर्क को करेंगे उसके लिए मुझे 64 आदमी चाहिए, जबकि स्टार्टिंग में थे कितने, 120। तो जितना डिफरेंस आ रहा है उनको क्या कर दिया, यहाँ से निकाल दिया, तो आंसर आ जाएगा 56। आगे देखिए, कह रहा है सेम रेडियस a के 2 सर्कल हैं जो एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, ठीक है, और एक दूसरे को कह रहा है वो ए और बी सेम ही है, ये इनके रेडियस यूं मान लीजिए छोटे बड़े बन जाते हैं पेन टेप पे, एक दूसरे के सेंटर से, ये इसका सेंटर ओ है, ये इसका सेंटर ओ डेस, पास हो रहे हैं। एक तो कॉमन कॉर्ड पूछता है जो हमें पता है √3r होती है। यहाँ पे पूछा है कि ए, ठीक है, ए से मिला देते हैं हम किसको, ओ को, ए ओ बी ओ डेस और फिर ए। ये जो यहाँ पे आपके पास चतुर्भुज बनेगा, क्वाड्रिलेटर बनेगा, इसका एरिया पूछा है। तो देखिए ओ से ओ डेस को मिला दें। आप यहां से देखोगे ओ से ए तक इसकी रेडियस है, ए से ओ डेस ये भी इसकी रेडियस है, और ओ से सेंटर से सरकमफ्रेंस तक ये भी रेडियस है। रेडियस सेम है, इसका मतलब ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। तो ये क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। और सेम आपके पास नीचे एक समबाहु त्रिभुज है, तो 2 हो गए, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 टाइम, तो आंसर आ जाएगा √3/2 इंटू ए स्क्वायर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे एक एग्जाम थी, उसमें जो ग्रुप था स्टूडेंट का, उनका जो मीन था, एवरेज था, वो 52 नंबर था। सबसे अच्छे 20% स्टूडेंट जो थे, 20%, उनके जो एवरेज मार्क्स थे वो 80 थे, और सबसे जो खराब है उनके जो 25% जो सबसे खराब है, उनके एवरेज मार्क है 31। तो कह रहा है रिमेनिंग के जो 55% स्टूडेंट बच गए, 20 ये हो गए, 25 ये हो गए, 45 बचे कितने रिमेनिंग, 55% तो इनके कह रहा है कि जो मार्क्स होंगे वो अप्रोक्स में हमें पूछे हैं। देखिए सभी का कह रहा है एवरेज जो है वो 52 है। आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 100 मान के कर लो, 10 मान के कर लो, जैसे आपकी इच्छा हो, एक्स मान के कर लो। सभी का एवरेज 52 है, कोई दिक्कत नहीं। मैं मान लेता हूँ टोटल स्टूडेंट मेरे पास थे 100। ये कह रहा है 20% यानी 20 स्टूडेंट जो है उनके एवरेज मार्क्स हैं 80। 52 था, इससे कितना ज्यादा लेके बैठे, तो इनके पास है 28, एक के पास 28 जाता है, और यहाँ पे देखिए कितने हैं, 20% यानी 20। तो इनके पास टोटल जो मार्क्स हैं वो कितने ज्यादा है, 560। फिर कह रहा है 25%, तो 25 होंगे, इनके जो एवरेज मार्क्स हैं 31 है, तो 52 से इनके जो नंबर है वो कितने हैं, कम है, तो ये हमारे पास है 19, इनके जो नंबर है एवरेज से, सॉरी 19 नहीं, 20
1। ठीक है, ये इनके कम है, 21 और होते तब ये एवरेज होता। तो ये कितना कम लेके बैठे, 21, और कितने स्टूडेंट है, 25। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 5, 50 और दो, दो कह रही थे ना, तो 52। ये कम है। तो ओवरऑल हम इन 45 स्टूडेंट की बात करें तो 560 इनके पास ज्यादा है, ये 525 कम है। तो ओवरऑल क्या होगा, यहाँ से कितना ज्यादा है, तो इनका डिफरेंस ले लेंगे। तो 35 इधर ज्यादा है। यदि इधर 35 ज्यादा है, तराजू तो इक्वल होगी, इधर 35 ज्यादा है, तो बाकी जो स्टूडेंट बचे 55, उनके पास 35 नंबर एवरेज से कम होने चाहिए टोटल। तो 35 जो है वो किस में बटेगा, 55 में। तो ये जो होगा वो एवरेज से इनका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो 52 से तो कम आएगा पहली बात। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 से 7, 5 से 11, 11 से इसको डिवाइड कर दो 7 को, तो ये जाएगा कितनी बार, 6 टाइम, 66। फिर बचे अपने पास 4, फिर जाएगा 3 टाइम। तो 52 में से अप्रोक्स इसने 6 माइनस कर दिया, तो ये आंसर आ जाएगा 51.4। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक व्यक्ति है, उसने पाया, ऑब्जर्व किया कि एक सर्कल है, मैदान है, यदि डायमीटर के साथ वो चलता है, जैसे ये इसका डायमीटर है, यदि वो ए से बी तक जाता है, क्रॉस करता है डायमीटर के साथ साथ, जबकि उसकी जो सरकमफ्रेंस है उसकी तुलना में 30 सेकंड उसको क्या लगते हैं, कम। यदि वो यहाँ यूं चला जाएगा ना, आर पार कर लेगा, पूरा पार करे, और एक उसको यूं यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पार करने में डायमीटर के साथ जाएगा अलोंग विद डायमीटर, तो उसको 30 सेकंड कम लगेंगे। ठीक है, स्पीड उसकी 30 मीटर पर मिनट है दोनों बार में। तो कह रहा है कि रेडियस क्या होगी। देखिए, सरकमफ्रेंस के साथ चलेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। टाइम का डिफरेंस दिया है, टाइम की मैं बात करूं तो टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये, यदि आर इसकी रेडियस होगी तो ये सरकमफ्रेंस कितनी होगी, 2 पाई आर। ये तो डिस्टेंस, और स्पीड इसकी कितनी, 30 मीटर पर मिनट, ये टाइम लगेगा। डायमीटर के साथ जाएगा तो ये होगा 2 आर, और यहाँ स्पीड कितनी, 30। ये टाइम का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 30 सेकेंड। अब देखिए, ये मैंने मीटर में ली है और ये मीटर पर मिनट में है, जबकि ये सेकंड में, तो इसको मीटर में मिनट में बदलेंगे तो 60 का भाग देंगे। ठीक है, 30 से 2 टाइम। यहाँ देखिए ऊपर जो कॉमन आ रहा वो हमारा 2 आर आ जाएगा, और नीचे दोनों में 30 है तो 30 मैंने बाहर ले लिया। यहाँ मेरे पास बचा पाई, यानी 22/7 माइनस 1 इक्वल टू 1/, ठीक है, और ये 2 से कितनी बार, 15 बार। 22/7, 7 एलसीएम आएगा, 22 माइनस 7 कर देंगे तो यहाँ बचेगा 15, 15/7, तो 15 से 15 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो आर की हम बात करें तो आ जाएगा 7/2, 3.5 मीटर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 2 पॉइंट है ए और बी, इनसे जो लाइन पास होगी उसका झुकाव यहाँ पे दिया स्लोप 2 है, तो एक्स का मान देखिए, कोऑर्डिनेटर आपके पास यदि एक पी है और इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और एक आपके पास है क्यू, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, और आपको स्लोप भी दे दे, तो लाइन की जो इक्वेशन होगी ना वो होती है y2 माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x2 माइनस x। ठीक है, यहाँ पे y2 3 माइनस y1 5 इक्वल टू, इसका जो स्लोप है m होता है स्लोप, ठीक है, एक्स के साथ पॉजिटिव एंगल। तो ये 2 दिया, x2 की जगह x है, माइनस x1। बस इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, 2x-4, तो -4 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, 2, तो 2 इक्वल टू 2x आ गया, तो x का जो मान है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5। आगे देखिए, अरविंद ने कह रहा है कि एक हैंड वॉच जो थी, रिस्ट वॉच, वो उसके मार्क प्राइस से 30% डिस्काउंट पे परचेज की है। 30% अपना होता है 3/10, तो इसका मार्क प्राइस था कितना, 10, तो अरविंद ने परचेज किए, ध्यान रखना। ठीक है, तो अरविंद का कॉस्ट होगा ना, वो 3 का डिस्काउंट मिला तो इसने कितने में परचेज की, 7 में। और कह रहा है 40% प्रॉफिट लेके बेच दिया, 40% 2/5, तो 5 इसका कॉस्ट होगा और 2 का इसको प्रॉफिट मिला है, तो बेचेगा कितने में, 7 में। यहां से पहले एक रेशियो ले लेते हैं हम, 50, 35 और 49। ठीक है, ये कह रहा है मार्क प्राइस के बेस पे उसको कितनी हानि हुई, तो मार्क प्राइस कितनी है, 50, सेल कर रहा है 35 में, कॉस्ट प्राइस भी तो प्रॉफिट है, लेकिन ये किस पे फाइंड आउट करना है, मार्क प्राइस के बेस पे, तो एक का लॉस किस पे, 50 पे, और इंटू 100, तो ये 2% का लॉस। आगे देखिए, 2 नंबर है, कह रहा है उनका एचसीएफ
और उनका जो प्रोडक्ट है गुणनफल वो हमें दिया गया है, तो कितने पेयर पॉसिबल है? देखिए ऐसे यदि 15 है तो संख्या क्या हो सकती है? 15x और 15y हो सकती है। अब इनका प्रोडक्ट दिया है, ठीक है, 15x इंटू 15y ये गुणनफल होगा। ये दिया है 6300, तो 15 से देखिए 4 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 0, फिर 15 से देखिए 2 टाइम 30, फिर 12 यानी 120, फिर 8 बार। तो x इंटू जो y है वो हमारा आ गया यहाँ पे 28। ये आपको एलसीएम एलसीएम में मैंने पढ़ाया था कि x और y जो है वो हमारे क्या होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं, यानी इनमें कुछ भी आपस में कॉमन नहीं होगा, क्योंकि इनमें कॉमन हुआ, मान लीजिए दो भी कॉमन हो गया तो फिर इनका ऐसे 15 नहीं हो सकता, 15 दूनी 30 होगा। इसलिए हमेशा ये को प्राइम होंगे, कुछ भी कॉमन नहीं होंगे। अब दो ऐसी संख्या आपको लेनी है जिनका मल्टीपल 28 हो। एक तो एक हो सकता है, हमेशा 1 से स्टार्ट कीजिए, फिर 28, एक के बाद दो, दो से 14, तीन का जाएगा नहीं, फिर 4 से 7, यही पॉसिबल है। अब ये हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि इनमें कॉमन क्या आ रहा है? दो आ रहा है, ये को प्राइम नंबर नहीं है, तो कितने पेयर पॉसिबल है? दो पेयर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है दो साइकिल परचेज की हैं, एक व्यक्ति ने दो साइकिल 1600 में खरीदी, टोटल कॉस्ट है। एक पे 10 का प्रॉफिट, दूसरे पे 20 का प्रॉफिट। यदि वो पहले पे 20 का प्रॉफिट, दूसरे पे 10% का प्रॉफिट बुक करे तो उसको 5 रुपए ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। दोनों का हमें कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस क्या है। देखिए एक का कॉस्ट प्राइस एक्स है और एक का वाई है, तो टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास एक्स प्लस वाई 1600 है। अब कह रहा है पहले पे तो 10% का प्रॉफिट हो गया उसको, ठीक है, पहली एक्स थी इस पे 10%, दूसरी जो वाई थी इस पे 20%, ठीक है। आप ये देखिए ओवरऑल यदि मैं बात करूं 10% यहाँ भी लाभ हो रहा है, 10% यहाँ भी लाभ हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या हुआ? वाई जो भी था कॉस्ट उस पे 10% ज्यादा लाभ हुआ है। अगली बार कह रहा है एक्स पे तो 20% लाभ है और वाई पे 10 है, तो 10 तो यहाँ भी लाभ हो रहा है, 10 यहाँ भी हो रहा है, ठीक है, वो पहले भी हो रहा था, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे एक्स पे 10% बढ़ गया, तो एक्स का 10% जितना बढ़ा, और यहाँ किसका था? वाई का 10%। इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो हमें कितना दिया है? 5 रुपए दिया है, ठीक है। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 10 एलसीएम आगे आगे चला जाएगा, तो x माइनस वाई हमारा आ गया 50, और x प्लस वाई हमारे पास कितना था? 1600। दो वेरिएबल, दो आपके पास इक्वेशन आ गई। अच्छा ये पूछा है दोनों का कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस, तो ये डायरेक्ट ही आ गया कितना? 50 रुपीज। आगे देखिए, एक यहाँ पे कॉनिकल टेंट है, उसकी जो हाइट है, शंकुनुमा एक हमें टेंट दिया है, इसकी जो हाइट है वो हमें दी गई कितनी? 60, और इसका डायमीटर जो है वो 64 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी। इस पे कह रहा है पेंट करवाना बाहर की तरफ, तो ये पूरा इसका कर्व सरफेस एरिया आएगा। ये क्या होता है? पाई आर एल। तो हमारे पास एच और आर है, हमें एल निकालनी है। देखिए 60 क्या होता है? 15 गुना 4, 32 होता है 4 गुना 8, तो 8 है, ये 15 है, तो ये कितनी होती है? 17, 4 से मल्टीपल, तो ये भी 4 से मल्टीपल। पाई 22/7 इंटू आर 32 और इंटू एल, ये आ गया हमारे पास 68। ये कह रहा है 1 स्क्वायर मीटर का जो हमारे पास खर्चा है वो 35 है, तो ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई, तो इंटू 35, ठीक है। 7 से ये आ जाए कितनी बार? 5 बार। अच्छा ये जो खर्चा है वो है किसमें? मीटर में, और हमें दिया वो सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में बदलेंगे 100 से डिवाइड, और इसको भी किससे डिवाइड करेंगे भाई? 100 से, ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। 2 से 11 टाइम, और 2 से 50, 5 से 10 टाइम। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इनको थोड़ा। ये देखिए हमारा कैंसिल हो जाएगा, 4 से 8 टाइम, और ये 4 से हो जाएगा 25, ये 4 से 2 टाइम, सॉरी 2 से 4 टाइम, और ये 2 से 5 टाइम। ये हमारा देखिए कितना आ गया? 68 इंटू 4, 60 गुना 40 होता तो ये होता है 240, और 8 गुना 4 32, ठीक है, तो ये आ गया हमारा 272। 11 से मल्टीप्लाई करना है तो प्लस करते चलिए, दो, दो सात नौ, सात दो नौ, और दो, डिवाइड बाई 125, कितनी बार भाग चला जाएगा? 2 बार, 250, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए कह रहा है ये 6 ईयर हमें दिए गए हैं, तीन कंपनी पी क्यू आर और ये हेल्थ ड्रिंक का प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, कौन से साल में द परसेंटेज ऑफ राइज और फॉल, वृद्धि या डिक्रीज की बात कर रहा है, इन प्रोडक्शन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इज मैक्सिमम फॉर द फ्लेवर ऑफ क्यू, ठीक है। क्यू की बात करें, यहाँ नहीं दिया, निम्नलिखित में किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में गंध क्यू के उत्पादन में वृद्धि या ह्रास अधिकतम रहा?
7 की बात करें तो यहाँ 60 था, यहाँ 50 हो गया, तो यहाँ तो कितने का चेंज आ रहा है, 10 का। 6 की बात करें तो 55 से कितना हो गया, 60, कितने का डिफरेंस आया, 5 का। 9 की यदि हम बात करते हैं तो 55 से 50 कितना, 5 का। 10 की बात करें तो 50 से 55 कितना, 5। सबसे ज्यादा जो डिफरेंस आ रहा है वो 7 में आ रहा है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है वर्ष 2007 और 8 में गंध आर का टोटल प्रोडक्शन, 7 और 8 की बात कर रहे हैं, आर की यहाँ 60 है और यहाँ भी 60, तो ये आ गया 120। 5 और 6 में पी का टोटल प्रोडक्शन, 5 और 6 में, तो ये हमारा कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। कितने प्रतिशत रहा, तो ये कह रहा है द परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रोडक्शन फ्लेवर आर विथ रेस्पेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर पी। ठीक है, पी की तुलना में कितना रहा, तो ये रहा 120, किसकी तुलना में, 90 से, और इंटू 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 टाइम और 3 से 40, तो ये आ गया 400 डिवाइड बाई 3, भाग दे देंगे तो 13 3 39, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा था एवरेज एनुअल प्रोडक्शन ऑफ विच फ्लेवर वाज मैक्सिमम इन द गिवन पीरियड, तो ये तो आपको पता है, पी वाला प्लस करना है एक साथ और क्यू वाला एक साथ, आर वाला एक साथ, देखना है किसका ज्यादा है। ठीक है, कर लोगे तो। आगे देखिए, ए और बी ने कह रहा है एक्स से वाई, वाई से एक्स तक अपनी जो है ट्रेवलिंग शुरू की, एक दूसरे को पास करने के बाद, जैसे एक्स से वाई जा रहा था, ये एक्स से वाई है, तो एक एक्स से वाई की तरफ गया, दूसरा वाई से एक्स की तरफ, मान लीजिए यहाँ मिले, तो मिलने के बाद कह रहा है ए और बी ने अपनी जो ट्रेवलिंग का रिमेनिंग पार्ट था वो 6 एंड 1/8 आवर और 8 आवर में कंप्लीट किया। बी की स्पीड दी है, ए की स्पीड पूछिए, मिलने के बाद का टाइम दे, तो इस पे पूरी एक क्लास मैंने डाल रखी है। ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड इक्वल टू होता है बी का टाइम अपॉन ए का टाइम, और ये किस में आता है, रूट में, उल्टा। तो ए की स्पीड हमें निकालनी है और बी की स्पीड हमें दी गई 28, इक्वल टू बी का टाइम, ठीक है, ये 8 आवर है, अपॉन ए का, तो 8 गुना 6 48 और 1 49/8, तो 8 ऊपर आ जाएगा। रूट लेंगे तो 8 और 49 का 7, 7 से कितनी बार, 4 बार, 4 गुना 8, तो आंसर आ जाएगा 30। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है ट्राइंगल पी क्यू आर में, तो एक हमारे पास ट्राइंगल है पी क्यू आर, क्यू टी जो है वो पी आर पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये इस पे लंब है क्यू से टी। क्यू आर पर एक पॉइंट है एस, जिसमें कह रहा है पी एस क्यू, पी एस क्यू, ये जो एंगल है ये हमें दिया है पी डिग्री का। फिर कह रहा है हमें टी क्यू आर, टी क्यू आर ये वाला एंगल ये दिया 46 का। देखिए ये जो ट्राइंगल है टी क्यू आर, ये हम ट्राइंगल लेते हैं तो ये 90, ये 46, तो ये कितना बचेगा, 44 बचेगा। एस पी आर ये हमें दिया 32, तो पी का मान, तो ये जो ट्राइंगल है पी एस आर, इसके दो एंगल आपके पास है और इस साइड को आगे बढ़ा दिया तो ये इसका बाह्य कोण इन दोनों के सम के इक्वल होगा, तो ये आ जाएगा 76। आगे देखिए, करेक्ट समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है, जिसका बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा, सेम, जैसे ये एक्स होगा तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, ये कह रहा है, और ये कर्ण जो होगा ना वो क्या होगा, √2x हो जाता है कर्ण, और एक जो साइड है इसकी लंब है, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल ये बनाता है, एक इस पे ट्रायंगल बना रहा है समबाहु त्रिभुज और एक इस पे बना रहा है। ठीक है, तो इनके एरिया दिए हैं, कर्ण पे जो बनाया इसका एरिया h है और यहाँ पे जो बनाया इसका एरिया a है, तो a अपॉन एच पूछा है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इसकी साइड x है तो एक्स स्क्वायर, अपॉन एच, तो इसकी साइड √2x है तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू √2 का स्क्वायर एंड 2 और एक्स स्क्वायर, ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1:2। आगे देखिए, देखिए यहाँ पे कह रहा है A2 स्टूडेंट की एक क्लास है जिसमें 60% जो है वो स्पोर्ट्स में पार्ट लेते हैं, बाकी नहीं लेते, यानी 40% नहीं लेते हैं। पहला जो ग्रुप है जो भाग लेते हैं उनका एवरेज वेट सेकंड वाले से एवरेज वेट से 5% ज्यादा, 5% का मतलब होता है 1/20। किससे कंपेयर कर रहे हैं, सेकंड वाले ग्रुप से ज्यादा है, सेकंड वाले ग्रुप का एवरेज 20 होगा तो इनका एवरेज कितना होगा, 20 और 1 21, इस रेशियो में होंगे। ठीक है, सभी स्टूडेंट का टोटल जो एवरेज वेट है वो है 51.5 kg, पहले ग्रुप का एवरेज वेट है। देखिए 60% पार्ट लेते हैं पहले ग्रुप के, 40 नहीं लेते हैं। रेशियो की बात करो तो ये होगा 3:2 रेशियो, यानी टोटल मेरे पास आगे स्टूडेंट कितने, 5। आप चाहो तो 80 को इस रेशियो में डिवाइड कर दो, लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, पहला जो ग्रुप है फर्स्ट ग्रुप उसका वेट कितना होगा, 20 और 1 21, दूसरे वाले का 20, इस रेशियो में होंगे।
ये मान लीजिए रेशियो में है, तो ये मान लीजिए 21x होगा इनका, तो इनका 20 होगा। पहले ग्रुप में 3 है, एवरेज 21 है, तो टोटल होगा 21 गुना 3 63x। दूसरे में एवरेज 20x है और है 2, तो 20 दूनी 40x। और टोटल की बात करूं तो होगा 51.5 इंटू टोटल 5 ये इनका एवरेज मतलब टोटल आएगा। प्लस कर देंगे 103x इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 257.5, तो x की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, नहीं 103 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कितनी बार चला जाएगा, 2 बार, 206 बचेंगे हमारे पास 51.5। चलिए कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 5 टाइम, तो x की वैल्यू 2.5। पहले का एवरेज भी 21x है और 2 से इंटू कर देंगे तो 21 दूनी 42, ठीक है। प्लस 21 पंजो यानी 10.5, तो ये आ जाएगा 52.5। आगे देखिए, ये कह रहा है एक वॉलेट में 10 50 के नोट हैं, कुल नोट 12 है, 10 और 50 वालों की जो रेशियो है वो 1:2 है। टोटल कितने थे, 12 नोट है, रेशियो में 1 और 2, टोटल कितने आ गए 3, तो 3 की वैल्यू 12, तो एक रेशियो की कितनी 4, 4 से गुणा करेंगे तो ये तो 4 है और ये 4 दूनी 8 है, इस रेशियो में। कुल कितनी अमाउंट है, तो 10 रुपए के 4 नोट, तो कितने 40, 50 के 8 नोट, तो कितने 400, तो टोटल कितना 440, ठीक है। आगे देखिए, चलिए ये इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।